नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और क्रिकेट धूम धड़ाका आखिरी पड़ाव पर है। कल शाम को पहला प्ले ऑफ खेला गया और पूर्व चैंपियन और बड़ी टीम मुंबई इंडियंस पूरी तरीके से ऑफ नजर आई और पुणे सुपर जायंट्स ऑन नजर आई। और इसका बहुत बड़ा कारण है, मेरे पीछे चमक रहा, स्विच करें जी, ये धोनी का धमाका। और जब ये खिलाड़ी धमाका करता है तो इस धमाके के सामने कोई नहीं बच सकता है। और ये नीली टी शर्ट में जो यशपाल जी बैठे हैं, उन्होंने ना सिर्फ कल ये प्रेडिक्ट किया था कि पुणे सुपर जायंट जीतेगा, बल्कि पुणे सुपर जायंट्स तो इस बार का चैंपियन भी बनेगा। स्वागत है यशपाल जी। धूम धड़ाका हो चुका है, धूम धड़ाका, बल्ले बल्ले हो गई है। धूम धड़ाका नहीं, धूम धमाका। तो चलिए धमाके के साथ शुरुआत करते हैं, जिस धमाके के सामने मुंबई इंडियंस पूरी तरीके से धाराशायी हो गई। एक बहुत बड़ा अपसेट था पहले प्लेऑफ में। एक लाइफलाइन वैसे मुंबई इंडियंस के पास बाकी है, लेकिन पहले इस धमाके के साथ धोनी ने 26 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाए। 40 रनों में 30 रन छक्के मार कर लिए। शुरुआती 17 गेंदों में धोनी के बल्ले से 14 रन निकले, जबकि आखिरी की 9 गेंदों में 26 रन बना डाले। आखिरी के 2 ओवर में पुणे का स्कोर 41 का रहा। 4 छक्कों की मदद से धोनी ने 26 रन बनाए। प्लेऑफ मुकाबले में मुंबई के खिलाफ धोनी की बल्लेबाजी औसत 64.67 का है। तो धोनी का जब धमाका होता है तो सामने वाली टीम 2020 मैच में 19 रह जाती है। यशपाल जी, वाकई में 2011 वर्ल्ड कप की यादें जो थी ताजा कर दी। धोनी के क्या छक्के लगाए, क्या टेम्परामेंट दिखाया, 26 गेंदों में 40 रन नाबाद, और यही पूरा मोमेंटम भी शिफ्ट करके रख दिया। चैंपियन खिलाड़ी और चैंपियन बनाएगा ये टीम। वाकई में आपने सही कहा था। और राजगुरु वही मैदान 2011 आपने याद दिला दी। मैं पवेलियन में था, मैं चेन करता था उस समय। मैंने पल पल का मजा लिया है वहां पर जब ये छक्के लगे थे धोनी के। उस समय कप्तान थे, लेकिन जो कमाल किया है ना इस इंसान ने, वो आप देखिए, एक फुटेज दिखाई थी आपने कल दर्शकों को, उसमें वो अपना कोशिश कर रहे थे कि वो छक्का लगाने के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से। देखिए, वो कह रहे हैं कि कथनी और करनी में फर्क होता है, लेकिन जो धोनी कहता है वो कर देता है। जो प्रैक्टिस की वो उसको अमली जामा पहना दिया मैच के अंदर। वाकई में इसी का वीडियो भी एक रिलीज किया था पुणे सुपर जायंट्स से। लंबे लंबे छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे थे और इन लंबे लंबे छक्के की जो प्रैक्टिस की थी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा मुंबई इंडियंस को। एक बड़ा अपसेट था। देखिए किस तरीके से, अब हम चलते हैं मुंबई इंडियंस पहले प्लेऑफ में किस तरीके से ऑफ हुई इस धमाके की वजह से। लेकिन इससे पहले कि हम वो आपको दिखाएं, पूरी रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरी मुंबई की टीम यहां पर लड़खड़ा गई। लेकिन धोनी ने जो किया, इसका मोमेंटम कितना शिफ्ट होता है। आखिर में स्कोर बड़ा नहीं था, 162 आपने बनाया, 163 का टारगेट था, आप 142 में रोक लेते हैं। 20 रनों की जीत, T20 में 20 रनों की जीत बड़ी जीत होती है यशपाल जी। लेकिन मुझे लगता है कि खिलाड़ी वही मौके पर अच्छा बन जाता है और बड़ा बन जाता है जब आप पिच पढ़ लेते हैं। देखिए, इन्होंने पिच पढ़ ली, जब टाइमिंग अच्छी नहीं हो रही थी, उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने रोककर अपने आप को रन बनाए। मनोज तिवारी ने काम किया, वो किया, और वो धोनी ने तो आखिर में फिनिश जो किया वो कमाल किया। वाकई में ये तो धोनी का वैगन व्हील है। लेकिन धोनी से हटते हैं और अब एक युवा खिलाड़ी की बात करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी पुणे सुपर जायंट्स को एक सुंदर जीत मिली। वॉशिंगटन सुंदर को हिंदी में कहें तो झेल नहीं पाए मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज, और पूरी तरीके से पहले प्लेऑफ में ऑफ हो गई मुंबई इंडियंस। वॉशिंगटन सुंदर IPL 10 के फाइनल में पुणे मुंबई को 20 रन से हराया। पुणे ने दिया 163 का टारगेट, जवाब में 142 रन ही बना सकी मुंबई। 65 गेंदों में 80 रनों की पार्टनरशिप करते हुए टीम को मजबूत हालात में लाने की कोशिश की और 44 गेंदों में 73 रन जोड़कर टीम का स्कोर 162 रन तक पहुंचाया। वैसे इनिंग्स ब्रेक में मनोज तिवारी ने कहा था कि पिच आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तब समझ में नहीं आ रही थी जब तक मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी नहीं करने आई। लेकिन इस युवा खिलाड़ी की कितनी तारीफ करेंगे। विकेट्स भी देखिए, वॉशिंगटन सुंदर। मुझे लगता है कि राजगुरु बहुत अच्छी बात किया कि इस युवा खिलाड़ी 17 साल का है, लेकिन जिस तरह का उसका नेचुरल एक्शन है, ये चेन करता हूँ इसके ऊपर निगाह रखनी चाहिए। मैं इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में, चैलेंजर ट्रॉफी में, किसी में देखना चाहूंगा जल्दी, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी आया है कि जिसपे बहुत प्रतिभाशाली है। अगर आप देखें, हम बात करते हैं वो विकेट कीपर जो ऋषभ पंत है, युवा खिलाड़ियां हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने भी बहुत प्रभावित किया है और चयन करता हूँ इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और बड़े मौके पर यशपाल जी, और कमाल का, इतना बड़ा दबाव था और ऐसे मौके पर ऐसी गेंदबाजी करनी, कमाल किया है। टेम्परामेंट दिखाता है, दिल दिखाता है कि जिगरा है इस खिलाड़ी में। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से मुंबई के बल्लेबाज ऑफ हुए, खासकर वॉशिंगटन सुंदर के सामने। ब्रेक के बाद गंभीर बनाम डेविड वार्नर। क्या डेविड वार्नर की वार्निंग से डरेंगे गंभीर, या गंभीर की गंभीरता से वार्नर आज धाराशायी होंगे? ब्रेक के बाद।
मजा तो आज शाम को भी आएगा, क्योंकि आज शाम जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। एलिमिनेटर है एक तरह से, एलिमिनेटर ही है, क्योंकि लाइफलाइन नहीं मिलेगी। एक और मैच खेलना पड़ेगा मुंबई इंडियंस के खिलाफ। आज वार्नर बनाम गंभीर। एक तरफ 2 बार की चैंपियन टीम, तो दूसरी तरफ पिछले साल की विजेता टीम। पहले 5 में से 4 मैचों में कोलकाता की टीम ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी, लेकिन आखिरी के 7 में से 4 मैचों में गौतम गंभीर की टीम को हार मिली। नतीजा, प्लेऑफ के लिए तो क्वालिफाई कर गए, लेकिन चौथे नंबर पर खिसक गए। पहले 2 मैचों में सनराइजर्स को धमाकेदार जीत भी मिली, लेकिन बावजूद इसके इस टीम ने लगातार दमदार प्रदर्शन नहीं किया। हार जीत का सिलसिला लगातार जारी रहा। जल्दी ही डेविड वार्नर की टीम ने जीत की हैट्रिक लगाई, प्लेऑफ में पहुंचकर चैंपियन बनने की उम्मीदें जगा दी। तो इस जंग को कौन जीतेगा, इस पर फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। इसकी चर्चा होगी शाम 7 बजे यशपाल जी के साथ। यशपाल जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।